गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपका ग्रामश्री कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई, जिसमें गाँवों की हरियाली और प्रकृति का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन सुमित्रानंदन पंत ने किया है, जिससे उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो हम इसके 3 पैरा समझ चुके हैं। अब ये देखिए उसका रिमेनिंग पार्ट। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। गांव में जो हरियाली है उसमें पेड़ पौधे भी हैं और कई फलों के हैं, कई फूलों के हैं। हमने ऊपर जो है फूलों के बारे में पढ़ा था। अब ये जो हमारे दैनिक जीवन में भोज्य पदार्थ हैं, जैसे पीले और मीठे अमरूद फल है जो कि पक गया है तो पीला हो गया है और उस पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई है। इसी तरह से सुनहरे रंग के मधुर मीठे बेर भी पक गए हैं पेड़ों पर। आंवली मतलब आंवले के जो हरे हरे फल हैं वो तरु अने वृक्षों की डाली पर जड़ गए हैं। जैसे हीरे मोती जड़े जाते हैं, वैसे ही आंवले जो हैं डाली पर ऐसे जड़े हुए से सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लहलह पालक जो है वो हरा हरा लहरा रहा है खेतों में। महमह धनिया और धनिये की खुशबू भी महक रही है। लौकी और सेम की फली भी जो है खेतों में फैल रही है और बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटर जो है मखमली जैसे कोमल और लाल रंग के खेतों में दिखाई दे रहे हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चें जो हैं वो भी हरी हरी थैली के समान दिखाई दे रही है खेतों में। तो इसका अर्थ आप लोग कॉपी में लिख लेना। बालू के सांपों से अंकित। अब यहाँ पर उपमा दी हुई है। बालू रेत जो फैली हुई है गंगा नदी के किनारे, वो कैसी दिखाई देती? सांपों के समान। जैसे सांप जो है रलमल रेंगते रहते हैं, वैसे ही बालू की रेत भी सांपों के समान अंकित है। और गंगा की सतरंगी रेती, और वो जो गंगा नदी है उसकी रेती जो है बालू की, वो सतरंगी दिखाई दे रही है, क्योंकि कभी उस पर धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी लहरों के कारण उस पर चांदी के समान उजली रेखाएं पड़ जाती हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत यानी घास पात तिनके जो होते हैं वो छाई हुई है बालू रेती पर, वो सुंदर दिखाई दे रही है। तट पर तरबूजों की खेती, तरबूजों की खेती जो है गंगा के किनारे हो रही है, क्योंकि नदी के किनारे ही तरबूज खरबूज इनकी खेती होती है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, बगुले पक्षी जो हैं वो नदी के किनारे क्या कर रहे हैं? अपनी अंगुली की कंघी से अपनी कलंगी को संवार रहे हैं। तीरते जल में सुरखाब एक चक्रवाक पक्षी है जो जल में तैर रहे हैं। और पुलिन पर मखरोटी रहती सोई, और पुलिन मतलब किनारे पर भी मखरोटी जो है सोई हुई है। हसमुख हरियाली हिम आतप मतलब सर्दी, हिम मतलब सर्दी, आतप मतलब धूप। सर्दी की धूप जो है गुनगुनी बहुत ही खुशनुमा लगती है, और हरियाली सर्दी की धूप में कैसी दिख रही है? हसमुख मतलब बड़ी प्रसन्न सी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार है और मानवीकरण किया है प्रकृति का इस पूरे पद्य में। मानवीकरण का क्या अर्थ होता है? प्रकृति को मनुष्य की तरह दिखाया है। जैसे हरियाली हंसती हुई दिख रही है, जबकि हरियाली जो है वो वनस्पति है। इसी तरह से सुख से अलसाए से सोए, और जो है अलसाए हुए, जैसे सर्दी में अलसाए हुए से सोए रहते हैं हम, वैसे ही सुख से वो हरियाली जो है सोई हुई के समान भी कुछ वनस्पति दिखाई दे रही है। भीगी अंधियाली में निशी मतलब रात, अंधियाली मतलब अंधेरा। भीगा हुआ, जैसे सर्दी में जो है अंधेरे में भी क्या होती है? ओस की बूंदें आ जाती हैं,
तो रात को भीगी हुई अंधियारी है, तारक स्वप्नों में से खोए। और तारे जो हैं ऐसे टिमटिमा रहे हैं, थोड़े मध्यम मंदम है ठंड के कारण, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्नों में खोए हुए के समान है। तो यहाँ भी आपको विशेष में बताना है कि ये उपमा है और मानवीकरण प्रकृति का किया है। मरकत डब्बे सा खुला ग्राम, गांव जो है पूरा इस तरह हरियाली और प्राकृतिक वातावरण में जो गांव है वो कैसा लग रहा है, मरकत डिब्बे के समान खुला हुआ। मरकत का डिब्बा जैसे खुला हुआ है। मरकत किसको कहते हैं, पन्ना रत्न होता है हरे रंग का, वो एकदम हरा होता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वैसा ही पूरा गांव हरियाली के कारण पन्ने के रत्न के डिब्बे के समान खुला हुआ लग रहा है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, गांव की हरियाली पन्ने रत्न के डिब्बे के समान लग रही है कि डब्बा जैसे खोल दिया हो, पन्ने का रत्न उसमें भरा हो, ऐसा गांव लग रहा है। और ऊपर आसमान जो है, नभ मतलब आसमान, वो नीले रंग का है। तो नीलम, नीलम रत्न जैसा होता है नीला, वैसा ही वो नीलम रत्न के समान खुला हुआ आसमान दिख रहा है। उस पर आच्छादन, उस पर ढका हुआ है गांव पर। निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, हिमांत मतलब बर्फीला जो मैदान है, निरूपम बहुत ही सुंदर, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसा स्निग्ध और शांत, कैसा है, शांत है। और स्निग्ध मतलब जो बहुत ही सुकोमल है। निज शोभा से हरता जनमन, और ऐसा बर्फीला मैदान जो है, ठंड का जो मैदान है, पहाड़ हैं, वो सब कैसे हैं, अपनी शोभा से मनुष्यों के मन को हरण कर रहे हैं। आप लोग इसका अर्थ लिख लेना, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं।